एपिसोड 4 पार्ट 1। मैं तुमसे दोबारा पूछता हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगी डार्लिंग? हाँ, करूँगी। उम्मीद है कि ये बेहतर होगा। मुझे उम्मीद है बेटी कि ये अच्छे के लिए होगा। जी जरूर। इधर आओ मेरे शेर। मुबारक हो भाई। शुक्रिया भाई। आपको भी मुबारक हो। आप सब सुकून से खाइए। कहाँ जा रहे हो? मुबारक हो। शुक्रिया तुम्हारा। हम अपने दोस्तों के साथ जा रहे हैं, आप फिक्र मत कीजिएगा। बैठो मेरी जान। क्या रूह वाकई जलती है भाई? ये इसी तरह होना चाहिए था दरअसल। शुक्रिया आपका। क्या आप कार में मौजूद हैं इस वक्त? क्या हुआ है भाई? दरअसल पीछे कार में देखो जरा, क्या पड़ा हुआ है? क्या पीछे कार में? क्या यहाँ? अजिल, अजिल, चलिए अम्मी कॉफी पीते हैं। हाँ, हमें कॉफी पीनी चाहिए और इनको इनकी शादी डिस्कस करने दो। चले चले आ जाए, मेरा हाथ पकड़ ले। अम्मी, वैसे तो हम बहुत जल्दी शादी कर लेंगे अपने खानदानी तरीके से। क्या ये मुमकिन है मेहमत? क्या तुम सादगी से शादी करो? जाहिर है मेरा इकलौता बेटा है, जिसकी शादी है तो धूमधाम से होगी।
और तुम्हें इन मामलात में बोलने की ज़रूरत नहीं, मैं संभाल लूँगी। तुम क्या सोचती हो गुनस, किस बारे में, कि हम ये कैसे करेंगे? मेरा भाई तो तुम्हें एक सजी सजाई भेड़ के बच्चे की तरह ले जाना चाहता है, यही इसी का स्टाइल। मचारी खानदान के खातिर कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं गुनस। हाँ, और लड़ाई कभी ख़त्म नहीं होती। गुनस वैसा ही होगा जैसा तुम चाहती हो, ओके? जल्दी आओ, अकेले। मुझे अभी काम से जाना होगा। अपना खाना एंजॉय करें। चाबी इधर दो। भाई हम जा रहे हैं क्या? तुम इधर ही रुकोगे, मैं अकेला जाऊंगा। ठीक है भाई, जैसी आपकी मर्जी। पता नहीं चल क्या रहा है यहाँ पर। तुम मुझे पुरस्कुन नहीं लग रही, क्या ऐसा ही है? नहीं, मुझे बस थोड़ी सी हवा खानी थी बाहर। हाँ, मैं समझ सकती हूँ तुम्हें। शादी को लेकर तुम परेशान होगी, लेकिन ये नॉर्मल नहीं है। मैं तो अभी सोच भी नहीं सकती इस बारे में। मैं भाग जाती अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो। ऊंचा मत बोलो ऐसे। वैसे मैंने ऐसा कोई इंसान नहीं देखा जो बहुत बार मना करने के बाद हाँ कह दे। फिक्र मत करो, मेरे अलावा किसी को समझ नहीं आया। बकवास ना करो, तुम्हारी समझ। तुम्हें लगता है ये कोई खेल? पुरस्कुन हो जा, मैं तो बस बात कर रही थी। मत बात करो फैतोस। बहन, आपको कैसे पता चला कि ये एक साजिश थी? उसके अल्फाज से समझ आ गई थी कि वो खुद कंफ्यूज था। मैसेज लिखते वक्त जैसे अचानक मर गया हो और मैसेज पूरा ही ना हो सका हो। यानी अजिन ने दुर्सुन से जो मैसेज करवाया था वो हवा को करवाया था ताकि वो उसे अकेले में बात कर सके, लेकिन हवा समझ चुकी थी कि ये अदिल है, यानी ये अदिल का नंबर है। इसीलिए उसने अपनी जगह महमद को वहाँ पर भेज दिया ताकि इस साजिश में महमद शिकार हो जाए। वैसे भी इस सब के पीछे महमद ही था, अजिल को पहले ही शक था। अब अजिल ने रिकॉर्डिंग ऑन कर ली थी ताकि वो महमद की सारी बातें रिकॉर्ड करके उस्मान मचारी को यानी अपने वालिद साहब को सुना सके। महमद के गुनश को अंगूठी पहनाने के बाद अदिल को वैसे भी महमद से नफरत हो चुकी थी। वो कोई बहाना तलाश कर रहा था महमद को मारने का। शायद इस वक्त अदिल को उसी बात का गुस्सा था जो वो महमद पर निकालना चाहता था। तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? आखिर तुम करना क्या चाहते हो? हाँ, सिर्फ एक शख्स को पता था कि मैं यहाँ आने वाला हूँ, उसको जिसने तुम्हें यहाँ पर भेजा है फंसाने के लिए। हवा, हाँ तो जाओ, यहाँ से निकल जाओ, इससे पहले कि तुम मर जाओ। मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ। आखिर एक इंसान ऐसा कर कैसे सकता है? अपने ही खानदान के खिलाफ साजिश, अपनी ही फैमिली को तबाह करना कितना घटिया काम है। वो हो अदिल, आराम से। यहाँ पर कोई खानदान नहीं है, समझ आया? उस्मान मचारी मेरा खानदान नहीं है। तो मिस हवा क्या चाहती है आखिर, बताओ मुझे। उस्मान मचारी को इस वक्त साइड पर रखते हैं, इसे आपस में निपटाते हैं। बताओ महमद। मैंने अपनी पूरी कोशिश की कि वो तुम्हें यहाँ पर भेज दे गलत मैसेज लिखकर। मुझे नहीं लगता था कि वो जानती होगी कि तुम यहाँ आओगे। अजीज, क्या तुम मेरी माँ की मौत के जिम्मेदार हो? मैं कैसे जिम्मेदार हो सकता हूँ तुम्हारी माँ की मौत का? हाँ बताओ, मुझे इस चीज़ के बारे में कुछ भी नहीं पता। ठीक है, तो हथियार नीचे फेंक देते हैं अब।
इसे भाइयों की तरह हल करते हैं। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। चलो आओ। तो करते हैं ऐसा ही। बोलो, क्या तुमने सिर्फ अपने बाबा को धोखा दिया है क्या? मैं तुम्हें इससे पहले कि महमद कुछ बोलता, आदिल उसे जोरदार मुक्का मारकर पीछे कर देता है गुस्से से। यानी इस वक्त अजिल को गुनश को लेकर भी गुस्सा था और अपनी माँ की मौत के बारे में भी गुस्सा था। क्या तुम्हें अपनी दुल्हन के लिए अफसोस नहीं हो रहा? तुम दोबारा उसका नाम नहीं लोगे अजिल, आई समझ? जब से तुम मेरी जिंदगी में आए हो सब कुछ तबाह हो गया है, सब कुछ। तो अपनी मौत को याद कर लो। सोचो, याद करो मौत को। क्या तुम में हिम्मत है कि तुम मेरे खिलाफ जा सको? लेकिन क्या होगा अगर उस्मान मचारी के खिलाफ तुम्हें हिम्मत करनी पड़े तो? जैसा कि तुम उसे धोखा देते आए हो आज तक। बोलो, तुमने ऐसा किया है? फिर महमद वहां से गुस्से से चला जाता है अपनी कार की तरफ और अजिल भी गन उठाकर उसके पीछे चला जाता है। महमद अजिल की कार में बैठते वक्त कहता है, आओ इधर चलते हैं। तुम हो कौन आखिर, हाँ, जो यहाँ पर आ गए हो अचानक? तुम्हारा मसला क्या है अजिल? क्या मसला है तुम्हारा? जब हम अपने बाबा के पास जाएंगे तो क्या होगा? उन्हें बता देना सब, ठीक है? क्या तुम्हें सुकून मिल जाएगा तब? तुम्हारे ज़मीर को बताओ, क्या तुम्हें खुशी मिल जाएगी ऐसा करके? बताओ मुझे। मैं तुम्हारी नजरों के सामने भी नहीं रहूंगा। यस, ये हुई ना बात। अच्छा, तो तुम यहाँ पर नहीं रहोगे? मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दे दूंगा, ठीक है? जाओ और अपने लिए जो चाहे खरीद लो, जो करना चाहते हो कर लो। मैं सीरियस हूँ, ठीक है? मेरी बात समझ रहे हो? अपना मुंह बंद करो। तो लड़के, तुम्हारा मसला क्या है? आखिर क्या मसला है तुम्हारा? तुम मुझे आखिर पसंद क्यों नहीं करते? बताओ, तुम्हारा मकसद क्या है? मुझे समझ नहीं आ रहा। क्या तुम्हें मजा आता है ऐसा करके? हाँ, खुशी मिलती होगी तुम्हें, है ना? मेरी बात सुनो, ये उस्मान मचारी वो नहीं है जो ये दिखाता है। ये आदमी एक खतरनाक बिजनेस में लगा हुआ है, आई समझ? बंदूकों का कारोबार करता है ये। इसकी इज्जत इसके ज़मीर से नहीं होती, बल्कि मोहब्बत की कमी, खौफ और बेरहमी से होती है। यानी इसमें किसी के साथ मोहब्बत करने का हुनर ही नहीं, ये किसी से मोहब्बत नहीं करता, आई समझ? बहुत बेरहम इंसान है ये। तुम नहीं जानते असली उस्मान मचारी को। ये किसी को नहीं देखता कि इसके सामने कौन है। तो तुम जानते हो कि उस्मान मचारी ने आखिर क्या किया है? तुम क्या करोगे जानकर?
उसने तुम्हें अपना नाम दिया, घर दिया, अपनी पहचान दी और तुम्हारी देखभाल की। तुम्हारा जवाब तो ऐसा नहीं होना चाहिए था भाई, जैसा तुम अब बोल रहे हो। क्या तुम मुझे यहाँ पर सबक पढ़ाने आए हो एक यतीम होने के तौर पर? हाँ, बिल्कुल यही कर रहे हो तुम, क्योंकि तुम एक यतीम हो अजिल। महमद कार रोक कर अजिल की तरफ देखकर रोने लग जाता है, यानी उसकी आंखों में आंसू थे। तुम जानते हो, जिस शख्स को मैंने इतने सालों से बाप कहा, वो मेरी तरफ तरस की निगाहों से देखता है। क्या तुम जानते हो कि अब तुम मुझसे क्या कहोगे? जानते हो मुझे क्या कहोगे तुम? खैर जो भी हो, मैं रहूं या ना रहूं, उसके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई फर्क नहीं पड़ता उसे। और तुम समझते हो कि मैं खुशकिस्मत हूं। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि जो उसने मुझे कहा हो कि वेल डन बेटा, तुमने अच्छा किया, बहुत अच्छे। एक बार भी उसने नहीं कहा मुझे। काश उन्होंने एक बार कहा होता तो मैं सब कुछ मान लेता। तुम्हें पता है, मेरा एक निकनेम भी था जब मैं 10 साल का था। मेरे बाबा ने दिया था मुझे वो निकनेम, प्यार से बुलाते थे मुझे। तुम्हें पता है वो क्या निकनेम था जिससे वो प्यार से मुझे बुलाते थे? यूजलेस, निकम्मा, बेकार। मेरा निकनेम था ये यूजलेस, यानी हर वक्त वो मुझे प्यार से भी यही बुलाते थे। मैं 10 साल का था बस। क्या कोई बच्चा 10 साल का होते हुए यूजलेस नाम समझ सकता है? उस वक्त मैं कर भी क्या सकता था? एक 10 साल का बच्चा क्या कर सकता है जो उसको यूजलेस बुलाया जाए? लेकिन तुम तो यतीम हो, है ना? और तुम बाप के बगैर पड़े हुए, ऐसा ही है। तुम प्यार के बगैर बड़े हुए, है ना? फिर महमद अपनी आंखों से आंसू साफ करते हुए कार चला के वहां से चला जाता है। अजिल हैरानगी में था कि वो इंसान जिसको मैं पत्थर दिलो बेरहम समझता रहा, वो इतना इमोशनल है, यानी अंदर से एक दर्द में है। और इसके पास बाबा होते हुए भी ये उस प्यार से दूर रहा। तो ये लास्ट स्टॉप है।
भाई क्या हुआ, आप कुछ कहे बगैर ही यहाँ से चले गए थे? कुछ हुआ है क्या? फिर महमद संसार से कहता है कि मुझे अकेला छोड़ दो। इधर गुनश खिड़की से अजील को आते हुए देख रही थी। और नरमीन साहिबा महमद को जख्मी देखते हुए खिड़की से भागकर नीचे आती हैं। इधर आसिया साहिबा दुर्सुन के साथ बैठी होती हैं अदिल का इंतज़ार करते हुए। यानी दुर्सुन ने बता दिया था कि कैसे वो कार चलाकर गुस्से से यहाँ से चला गया। आखिरकार बेटा तुम आ गए, क्या हुआ है बताओ मुझे, तुम्हारे साथ क्या हुआ है? क्या हुआ है मेरी जान? तुम इस लड़के के साथ गए थे है ना, और ये अकेला वापस आया है, यहाँ पर चूहे की तरह तब से बैठा हुआ है। मैं सब कुछ पूछ रही हूँ लेकिन ये खामोश, इसने कुछ भी नहीं कहा। देखो जरा इसकी तरफ। किसने तुम्हारे साथ ऐसा किया बताओ, किसने? कोई मसला नहीं है। ओह मेरे अल्लाह, कुछ तो बताओ मुझे तुम लोग। पार्टनर चलो बाद में बात करते हैं। इधर महमद अपने वेयर हाउस में आकर अपने बचपन की कार को और अपने बचपन के खिलौनों को देखने लग जाता है। पीछे से नरमीन साहिबा परेशान होती हुई आ जाती हैं। महमद तुम्हारे साथ ऐसा किसने किया बेटा, क्या हुआ बताओ मुझे, क्या हुआ है तुम्हारे साथ? मेरी जान, बाबा ये मेरे लिए लाए थे जब मैं 10 साल का था, है ना? मैं ये चलाते हुए पूल में गिर गया था, फिर उन्होंने मुझे सजा दी थी। क्या मैं 6 साल का था? कितने साल का था मैं? ये तुम्हारे मतलब तुम 6 साल के थे, तुम्हारी सालगिरह पर लाए थे।
क्या मेरे वालिद ने मुझे तब ही छोड़ दिया था जब मैं 6 साल का था? क्योंकि उसके बाद तो कभी भी उन्होंने मुझसे प्यार नहीं किया। नहीं मेरी जान, नहीं। मेहमद, तुम मुझे डरा रहे हो बेटा। बोलो, कुछ तो बोलो प्लीज। नकम्मा मेहमद, बेकार मेहमद। मैं निकम्मा मेहमद बन गया 6 साल का होते हुए, है ना? मेरी जान, मुझसे बात करो प्लीज। कुछ तो बताओ, मुझे हुआ क्या है? आप जानती हैं मैं क्या करना चाहता हूँ। फिर वो उस कार को गुस्से से उठाकर तोड़ने लग जाता है। नहीं मेहमद, ऐसा मत करो। बेटा, मैं 6 साल का था अम्मी, सिर्फ 6 साल का। मैं निकम्मा कैसे हो सकता हूँ 6 साल का होते हुए? बताएं मुझे। क्या मुझे सुन रही है मैं जो कह रहा हूँ? बताएं मुझे। मेरी जान, नहीं ऐसा नहीं है, तुम मुझे डरा रहे हो। क्या कोई मुझे सुन रहा है इस वक्त? नहीं बेटा, मुझसे बात करो, दूर हो जाए मुझसे। सबको सुन लेने दे कि मैं कैसा इंसान हूँ। नहीं मेहमद, क्या हुआ है? मुझे बताओ, मुझे बताओ। तुम ऐसे ऐसे क्यों कर रहे हो तुम? मैं आपको क्या बता सकता हूँ अम्मी? एक बेकार मेहमद क्या कर सकता है आखिर? क्या वाकई सुनना चाहती हैं? ड्रग्स बेचता हूँ मैं अपने ही बाप की कश्तियों पर। यहाँ पर ड्रग्स हैं मचारी के जहाज़ों पर, कश्तियों पर बेचता हूँ मैं। क्या आपने सुना मुझे? मेहमद, क्या कह रहे हो तुम? अपने होशो हवास में आओ। क्या कह रहे हो? मैंने अपने बाबा को धोखा दिया है अम्मी, धोखा दिया है मैंने उन्हें। क्या कोई मुझे सुन रहा है यहाँ पर? मेहमद, अपने होशो हवास में आओ। शट अप। मैं होश में आ चुका हूँ अम्मी पहले ही। अजील और उसका दोस्त सब जानता है। आपने सुना मुझे? वो सब जान चुका है। मेहमद प्लीज चुप हो जाओ, मेरी बात सुनो। इधर उस्मान साहब ड्राइंग रूम में होते हैं, पीछे से अजील दाखिल होता है। उस्मान साहब कहते हैं अंदर आ जाओ। तुम्हारे साथ क्या हुआ है? क्या तुमने अपने आप को किसी मुश्किल में तो नहीं फंसा लिया? या तुमने और मेहमद ने लड़ाई की होगी आपस में? अज़िल हाँ में सर हिला देता है। मुझे बताओ मसला क्या है आखिर? ये मेहमद पचाड़ी के बारे में है। तो उस यूज़लेस इंसान ने दोबारा क्या कर दिया? बताओ मुझे। मेहमद मेरी बात सुनो। तुम कुछ भी नहीं बोलोगे, ठीक है? खामोश रहोगे। मैंने हवा का साथ दिया है अम्मी, बाबा का नहीं। मेहमद मेरी बात सुनो मेहमद। मैंने हवा का साथ दिया है, बाबा का नहीं। अम्मी बाप सुन रही हैं मेरी बात? मेहमद चुप हो जाओ, मैं तुम्हें कह रही हूँ कि चुप हो जाओ। तुम कुछ भी नहीं बोलोगे। कोई भी यहाँ पर सुन सकता है, प्लीज चुप हो जाओ। तो उनको सुन लेने दे अम्मी, सबको सुन लेने दे। अब उन्होंने पहले ही फैसला किया हुआ था कि मुझे फांसी दे देंगे जब मैं 6 साल का था।
तो अब क्या बदल जाएगा, बताएं मुझे। बेटा क्या हुआ है, क्या हो रहा है यहाँ पर? उस्मान आप नरमीन तुम बाहर जाओ, मुझे अपने बेटे से अकेले में बात करनी है। अम्मी बाहर जाए आप। सुना नहीं आपने डैड ने क्या कहा, मुझसे अकेले में बात करनी है उन्होंने। उस्मान आप, अम्मी बाहर जाएं आप, मैंने कहा आपसे अभी जाएं आप बाहर। उस्मान वो बाहर जाओ नरमीन। क्या हुआ है, तुम ठीक हो? मुझे याद है ये कार। मैंने ये तुम्हारे लिए ली थी जब तुम 6 साल के हुए थे। हाँ, तो अब बताओ। लेकिन जब एक इंसान असली कार में बैठता है तो वो खिलौनों से खेलना छोड़ देता है, आई समझ? तुम मेरे चेहरे की तरफ क्यों नहीं देख रहे, बोलो। आजिल ने मुझे कुछ बताया है। मैं ये तुम्हारे मुंह से भी सुनना चाहता हूँ। सब कुछ वैसा ही है जैसा आदिल ने कहा। जब तुमने कल रात जासूस को गोली मारी थी अचानक, वो भी एक नहीं बहुत सारी। आदिल ने तुमसे पूछा था कि तुमने ये क्यों किया है, और तुमने उसे गुस्से से जवाब दिया था, बदतमीजी से, और तुम लड़ाई करने लग गए थे आगे से। एक दूसरे के साथ ऐसा मत करो। क्या उसने ऐसा कहा? हाँ ऐसा ही है। मेहमद साहब मुझे गलत मत समझे, तुम अपनी जगह ठीक हो, लेकिन तुम्हें अपने भाई की आदत हो जाएगी वक्त के साथ साथ। लेकिन उसे भी वक्त दो, ये उसके लिए भी नया है।
वो भी ये सब कुछ सीख रहा है कि गद्दारों के साथ कैसे डील करना है। मेहमत हैरान हो चुका था कि अज़िल ने कुछ भी नहीं बताया। जैसा कि अज़िल एक अच्छा इंसान है, यानी वो बेरहम नहीं, उसने इसकी हालत देखते हुए सारी बात को छुपाए रखा। अच्छा तो बताएं, आपने मेहमत के साथ क्या किया? अल्लाह अल्लाह, औरत तुम अचानक एक जिन की तरह नादिल क्यों हो जाती हो हर जगह पर? आखिर मैं तुम्हारे बेटे के साथ क्या कर सकता हूँ? तो यहाँ पर कोई मसला नहीं है ना उस्मान? तो आप दोनों ने बस बाप बेटे की तरह ही बात की है ना? हाँ तो और क्या हो सकता है भला? यहाँ पर और कोई रास्ता नहीं है, इन दोनों को भाई बनकर रहना ही होगा। मैं ये समझाने गया था उसे। अब इन्हें हर वक्त एक साथ ही रहना होगा और तुम जाकर शादी की तैयारियां करो, दूसरे लोगों के मसलों में ना पड़ो। देखो, मैं तुम्हें बस कुछ बताने आया हूँ, ठीक है? ये मेहमत बेचारी शादी करने के काबिल इंसान नहीं है। रुको, तुम ये कहकर यूं जा नहीं सकते। क्या मतलब है तुम्हारा कि मेहमत से शादी ना करो? एक्सप्लेन कर सकते हो इसे? मैंने बस एक बार बोलना था, बोल दिया। तुमने सुनना है या नहीं, ये तुम्हारी मर्जी है। आई समझ? बस इतना ही। मैं मेहमत को तुमसे बेहतर जानती हूँ। तो ठीक है फिर, तो ठीक है। तुमने लड़ाई क्यों की है? कुछ हुआ था इसलिए। अज़िल मेरी तरफ देखो, देखो मेरी तरफ। मैंने मेहमत को हाँ कहा तो तुमने जाकर लड़ाई कर ली। अब मुझे बताओ कि मुझे क्या सोचना चाहिए? हाँ, क्या तुम अपनी लड़ाई करने के तरीके से ये साबित कर रहे हो जो तुम पिछली रात नहीं कर सके, है ना? पिछली रात हिम्मत नहीं कर सके कुछ भी बोलने की तुम, या तुम अपने जज्बात को इस तरह ठंडा कर रहे हो? बस बस, हर चीज तुम्हारे बारे में नहीं होती, आई समझ? तुम डरते हो अपनी फीलिंग्स को मानने से, है ना? क्या मतलब है तुम्हारा? क्या मैं अपने बाप के बेटे की होने वाली बीवी पर हाथ डालूंगा क्या? हाँ, मैं तुमसे बोलूं कि मेरे साथ चलो, भाग चलते हैं। क्या मैं तुम्हें चोरी करूं? यही चाहती हो तुम? बस सुकून से कह देना काफी था कि मेरे साथ चलो, लेकिन तुमने तो मेरी आंखों में देखकर ही उसे हाँ बोल ली थी, है ना? और हर चीज तुमसे नहीं जुड़ी होती, आई समझ? ऐसा ही कहा था ना तुमने मुझे भी। लेकिन फिर भी शुक्रिया तुम्हारा मुझे वार्निंग देने के लिए।
कि मैं तुमसे दूर रहूं, और एक लॉयर होने के नाते मेरी तरफ से तुम्हारे लिए यह आखिरी तसल्ली थी। बैठ जाएं, बैठ जाएं। मिस्टर ज़िया ने हमें बुलाया है चचा। वो एक मीटिंग रखना चाहते हैं। कब? लंच के बाद। उन्हें बोल दो कि हम आ जाएंगे। भाई, क्या ये हमारे अच्छे के लिए होगा? नहीं। बुरी खबरें बहुत जल्दी फैलती हैं। यार, तुम क्या कर रहे हो ये? चलो ठीक है, मैं चलता हूँ, मुझे ब्रेक की ज़रूरत है। चलो मिल के ब्रेक लेते हैं भाई। क्या वो आगे भी खामोश रहेगा जैसे उसने आज कुछ भी नहीं कहा? हमें ज़रूरी इक़दामात करने होंगे मेहमत। अगर तुम्हारे बाबा को इसका एक हिस्सा भी मिल गया जो तुमने किया है। क्या आप जानती हैं अम्मी कि आप मेरे लिए अकेली काफ़ी क्यों हैं? क्योंकि मैं जो भी करता हूँ आप बगैर कुछ पूछे उसे कबूल कर लेती हैं। माएँ अपने बच्चों की गलतियाँ छुपाने के लिए होती हैं बेटा। तो पहले की तरह रहते हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं, और उस्मान मचारी को किसी चीज़ पर शक नहीं हुआ, ठीक है?
चलो मान लेते हैं कि अज़िल ने अपना इरादा बदल दिया और आखिरी टाइम पर सारी बाजी पलट दी, हर बात से इनकार कर दिया, तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं बताया, और जो कुछ भी हुआ वो तुम्हारे और उसके दरमियान था। और अगर कल को वो मुकर भी जाए तो तुम इनकार कर देना, ठीक है? आपके ख्याल में वो किस पर यकीन करेंगे, अम्मी? बाबा मुझ पर या अज़िल पर? अच्छा, तुम कहाँ जा रहे हो? किसी अपने के घर? अच्छा, तो तुम अपने ख्यालात मुझसे शेयर क्यों नहीं करते? बोलो। तुम यहाँ पर आए क्यों हो आखिर? यार तुम यहाँ पर क्यों आए हो, बताओ मुझे। यहाँ तक कि तुमने हवा के साथ भी कुछ नहीं किया। तो मोहम्मद से मिलकर क्या किया तुमने, बताओ। सब कुछ वैसा नहीं हुआ जैसा मैंने सोचा था। अज़िल, आखिर तुमने मोहम्मद से लड़ाई क्यों की यार? कुछ भी मत पूछो पार्टनर। चलो, तो अब क्या होगा? क्या होगा बताओ। अगर तुम मुझ पर थोड़ा सा भी भरोसा करते हो ना, तो सब्र रखो। यार मैंने तब से सब्र ही रखा हुआ है जब से मेरी अम्मी की मौत हुई है। जबकि मुझे पहले दिन से पता था कि मुझे क्या करना चाहिए। दुर्सुन, मुझे अकेला छोड़ दो यार। दुर्सुन रुको। दुर्सुन, अज़िल मेरा पीछा मत करो। चलो भाई यहाँ से। दुर्सुन रुक जाओ। दुर्सुन। इधर गुनश अपनी और अपने भाई के बचपन की तस्वीरें देख रही थी जब इसका भाई अस्पताल में था, और जब महमद ने अपना गुर्दा इसके भाई को दिया था बचाने के लिए, इनके माँ बाप की मौत के बाद। क्या तुम तस्वीरें देख रही हो? मुझे दिखाओ। क्या तुम्हें याद है महमद बहुत छोटा था जब ये ऑपरेशन हुआ था? मैं कैसे भूल सकती हूँ ये। उस्मान ने हर जगह ढूंढा था उस गुर्दे के लिए, लेकिन कहीं भी कुछ नहीं मिला था, कुछ भी हाथ नहीं लगा। सिर्फ महमद ही अकेला डोनर था। अल्लाह से राजी हो। महमद को उतनी मोहब्बत नहीं मिली। तुम दोनों इकट्ठे बड़े हुए हो, तुम ये जानती हो अच्छी तरह से।
लेकिन उसने फिर भी तुम्हें हमेशा बहुत प्यार से ट्रीट किया, एक अच्छे तरीके से, और आखिरकार कर दिखाया। मैं बहुत खुश हूँ गुनेश कि तुमने मोहम्मद से शादी करने का फैसला किया है। उसकी उस्मान के दूसरे बेटे से लड़ाई हो गई है। शायद तुम इसीलिए परेशान हो, है ना? वैसे वो भी ठीक ही है अपनी जगह। आखिरकार उस्मान ने मोहम्मद को चुना अपने बेटे के तौर पर। उसे जेलसी तो फील होती होगी। क्योंकि वो बाप के बगैर बड़ा हुआ है। क्या उन्होंने इसीलिए लड़ाई की क्योंकि वो मोहम्मद से जेलिस था? मुझे नहीं पता, मुझे तो उस्मान ने बताया है। ठीक है गुनेश, तुम ध्यान से रहना, ठीक है? बी केयरफुल। अगर अज़िल तुम्हें कंफ्यूज करने की कोशिश करे या तुम्हें भड़काने की कोशिश करे तो उसका यकीन ना करना, ठीक है? मतलब अगर वो तुम्हें कुछ भी मोहम्मद के बारे में बोले, समझ रही हो ना? आखिरकार तुम मोहम्मद की होने वाली बीवी हो। देखिए, मेरा अज़िल से कोई ताल्लुक नहीं है। मुझे नहीं लगता वो मेरी तरफ बात करने आएगा। तुम ठीक कह रही हो। मैं तो बस परेशान थी, आखिर मैं एक माँ हूँ। मैं बस शादी करना चाहती हूँ आंटी, जितनी जल्दी हो सके। जैसा तुम चाहो बेटा। मैं अपनी बहन को गले लगाना चाहता हूँ जो बहुत जल्द शादी करने वाली है। अच्छा है बेटा, मुझे खुशी हुई। तो हमें सब तैयारियां 2 दिनों में करनी होंगी। और अब से तुम मुझे आंटी नहीं बुलाओगी, ठीक है? मुझे अम्मी बुलाओगी। अम्मी, है ना? क्या मैं भी आपको अम्मी बुला सकता हूँ? हाँ तो बिल्कुल बुला सकते हो तुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बैठें आप। जैसा कि हम सब इनवाइटेड हैं, इसका मतलब है ये ज़रूरी बात होगी। तो सबसे पहले आप बात करना शुरू करें। कम ऑन दुर्सन, तुम ये कर सकते हो। आखिरकार तुम यहाँ क्यों आए हो? आंटी, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया है? क्या तुम्हारा भाई अब भी जिंदा है? तुम उसे मार भी नहीं सकते। शुक्रिया आपका। आदिल को पता चल चुका है कि मैं एक धोखेबाज हूँ। जैसा कि तुम यहाँ पर जिंदा से सलामत हो, इसका मतलब उसने उस्मान बेचारे को कुछ भी नहीं बताया। वो ये सच है, जैसा कि वो नहीं मरा, वो बहुत जल्द मशहूर हो जाएगा। क्या आप जानती हैं कि मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ? आप इससे बच नहीं पाएंगी। मैं यहाँ आपको यही बताने आया हूँ मेरी प्यारी आंटी कि आपको इसकी कीमत चुकानी होगी। चलो फिर मिलते हैं, मुझे कुछ काम करने हैं, आपकी इजाज़त हो तो। लेकिन मिस्टर हदायत को तो अपने पैसे चाहिए। क्या तुम्हारे अकाउंट में इतने पैसे हैं कि तुम उसे लुटा सको? कैसे लुटाओगे बताओ ज़रा।
वैसे तो मैं ये लुटाने वाली थी, लेकिन अब तो तुम अपनी आंटी से नफरत करते हो। चलो ठीक है, अपने बाप के दरवाजे पर चले जाओ। इसके अलावा मैं तुम्हारे बाप के लिए मुश्किलात तो खड़ी करती ही रहूंगी। इधर दुर्सुन हवा को गोली मारने आया था और अजीज पीछे से उसे रोकने जा रहा था, और यह सब कुछ मोहम्मद देख रहा था। यानी मोहम्मद के लिए यह सुनहरी मौका था। एक तीर से दो निशाने। दुर्सुन रुक जाओ, दुर्सुन। अजीज छोड़ो मुझे, भागो दुर्सुन यहाँ से। क्या किया तुमने? जैसा कि हवा को गोली लग चुकी थी और दुर्सुन और अजीज वहां से जा चुके थे, मोहम्मद के लिए तो ये खुशी का मौका था। वेल डन दुर्सुन, वेल डन, बहुत अच्छा किया तुमने। हेलो कैप्टन, क्या तुम्हारा घर फ्री है इस टाइम? हमें वहाँ पर आना है। मुझे 2-3 दिनों के लिए उस घर की ज़रूरत है, लेकिन किसी को पता ना चले, ठीक है? शुक्रिया तुम्हारा। ओके बाय। वो मर गई। हम देख लेंगे दुर्सुन ये सब। देखें, यहाँ पर मचारी खानदान के बारे में बहुत सी अफवाहें उड़ रही हैं। लोग कह रहे हैं कि हवा ने हमारे साथ बहुत गलत किया है। हमने कहा कि मिस्टर उस्मान ऐसा नहीं कर सकते, मतलब वो ड्रग्स स्मगलिंग नहीं करते, लेकिन हम उन्हें मना नहीं पाए, यकीन नहीं दिला पाए। लेकिन फिर भी तुम लोगों ने लोगों को बात करने दी मेरे खिलाफ, है ना? देखें उस्मान साहब, लोगों की ज़ुबान है तो वो बोलेंगे ही। सारे पॉलिटिशियंस भी इस बारे में बात कर रहे हैं और बिजनेस करने वाले भी। ज़िया, क्या तुम वाकई आप गवर्नमेंट के साथ काम करते हो? इस लहजे से लगता तो नहीं। देखिए मिस्टर उस्मान, अंकल ज़िया बस इसीलिए ऐसा कह रहे हैं क्योंकि इस मसले ने हम सबको परेशान किया हुआ है। हम अपने दुश्मनों और दोस्तों दोनों को पहचानते हैं, वो भी बहुत अच्छी तरह से, लेकिन इस वक्त हमारे बीच में कुछ गद्दार मौजूद हैं जिन्हें हम ढूंढ रहे हैं, और वो हथियारों की स्मगलिंग कर रहे हैं, वो भी मुसलसल। मैं आप सबको यही कहना चाहूँगा कि हमारे कारोबार पर इसका कोई असर नहीं होगा, लेकिन अब हमारा ऑर्डर बदल चुका है सर, हमने आपको यही बताना था। सुनो बेटा सरदार, कब से बच्चे बड़ों के मामलात में बोलने लग गए, मुझे बताओगे ज़रा? मैं अपने बाबा रिसात उर्गांची की तरफ से बोल रहा हूँ, किनाली साहब। और सिर्फ सरदार ही नहीं, हम सब भी इस बारे में बात करना चाहते हैं मिस्टर उस्मान। मिस्टर ज़िया, अपने अल्फाज पर तवज्जो दें ज़रा। उस्मान मचारी आपके सामने बैठे हुए हैं। हाकी, कोई बात नहीं। ज़िया, मुझे बताओ तुम क्या चाहते हो? आपका बेटा आपके ही पीछे प्लानिंग कर रहा है जो आप नहीं जानते। बस बहुत हो गया, हमने बहुत कुछ सुन लिया है। हाकी, ये गीदड़ जो कुछ भी बोल रहा था, मुझे नहीं लगता ये सच है, क्योंकि उसे खुद भी अपने अल्फाज पर यकीन नहीं था। चचा, आप जानते हैं कि ज़िया का मकसद ही ये है आप सबको कंफ्यूज करना, लेकिन अगर मोहम्मद मुझे धोखा देना भी चाहता है तो हाकी उसे पहले आपको चेक करना होगा, यानी आपसे बात करेगा वो। क्या कुछ है जो आप मुझे कहना चाहते हैं? नहीं तो कुछ भी नहीं। ठीक है फिर।
डॉक्टर आप जानते हैं कि ये मेरी बहन है। जी हाँ, हम मिस हवा को जानते हैं, फिक्र मत करें, हम इनका बहुत अच्छा इलाज करेंगे। डॉक्टर उनकी हालत कैसी है अब? उनकी हालत बहुत ख़राब है। क्या वो जिंदा रहेंगी? हम कोशिश करेंगे, पूरी कोशिश करेंगे हम। शुक्रिया मेरे प्यारे भाई, तुम्हारी बदौलत अब पुलिस हमारा पीछा कर रही है, हवा के साथी हमारा पीछा कर रही हैं और हम इस शहर में एक जेल की तरह होकर रह जाएंगे, ठीक है? और अब पुरसुकून हो जाओ, ठीक है? और हर चीज़ छुपानी होगी हमें। मैं गिव अप कर दूंगा। तो तुम गिव अप कर दोगे वाकई? सबसे पहले देखते हैं कि हवा ठीक है या नहीं, फिर जो करना हुआ करेंगे। और तुम मुझे सुन रहे हो? मैंने कुछ गलत किया है और उसकी कीमत मैं खुद चुका लूँगा। तो अब मुझे चाबियाँ दो। मेरी बात सुनो दुर्सन, अब तक हम इस सिचुएशन में इसीलिए हैं कि तुमने सारे फैसले खुद अपनी मर्जी से किए हैं, ठीक है? अब मेरी मर्जी के बगैर कुछ भी नहीं होगा। देखें मिस्टर इद्रीस, मैंने आपसे पूछा था कि गुनेश उस स्कूल में किसके साथ गई थी। आपने अभी तक मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है और कुछ दिनों में मेरे बेटे की शादी है। जी मैं समझ रहा हूँ, मैं आपको बहुत जल्द इन्फॉर्मेशन दे दूँगा। मेहरबानी होगी आपकी। आंटी आप किससे बात कर रही थी? वो मैं शादी की तैयारियों के बारे में बात कर रही थी कि किस जगह शादी करनी चाहिए। तो शादी हम इसी घर में क्यों नहीं कर लेते? बेटा ज़रूरी नहीं जो घर खूबसूरत हो वहाँ पर शादी भी की जा सकती है। मैं सीरियस हूँ आंटी, आप मेरी बात सुने। 1 मिनट, मैं आई। वेलकम। क्या महमद आपके साथ है? क्योंकि मैंने महमद को काफ़ी कॉल की है और उसका फ़ोन बंद आ रहा है। क्या वो घर नहीं आया आपके साथ? नहीं, लेकिन जब वो घर आ जाए तो उसे कहना कि मुझसे आके मिले। क्या हुआ है उस्मान? क्या फ़र्क पड़ता है कि क्या हुआ है? मैंने जो कहा है वो करो, उससे कहना कि मुझसे आके मिले। क्या हुआ डॉक्टर, मेरी बहन कैसी है? हमने खून रोकने की पूरी कोशिश की है, अब आके जो अल्लाह की मर्जी, आप दुआ कीजिएगा। तुम इस दरवाजे से 1 सेकंड भी ना हिलना, ठीक है? जो भी होता है हर खबर मुझे दो, ठीक है भाई? महमद तुम कहाँ थे? तुम्हारे बाबा आकर तुम्हें ढूंढ रहे थे। क्या कुछ हुआ है? क्या उन्हें कुछ पता चल गया है? नहीं अम्मी जान, ये कोई दूसरा मामला है। क्या मतलब दूसरा मामला है? आप पुरसुकून हो जाएं और मेरे लिए पहले खाना बनाएं, ठीक है? अजीज क्या कोई खबर आई है? हाँ यहाँ पे नेट पे खबर तो है, लेकिन इधर कोई नाम नहीं शो हो रहा है। जाहिर सी बात है वो हमारे नाम छुपाना ही चाहेंगे, हमें खुद मारना जो चाहते होंगे। गुड आफ्टरनून मचारी फैमिली और गुड आफ्टरनून मेरी प्यारी दुल्हन। गुड आफ्टरनून महमद, हमें सुबह बात करने का टाइम ही नहीं मिला। क्या तुम बताना पसंद करोगे कि तुम्हारे चेहरे पर क्या हुआ है? एक्सीडेंट हुआ था। कौन सा एक्सीडेंट? क्या तुम्हें इससे तकलीफ हो रही है मेरी जान? क्या तुम मेरी फिक्र कर रही हो? क्या भाई आपकी लड़ाई हुई है कहीं? नहीं मेरे शेर, हमारी उम्र में लड़ा नहीं करते, ये तो पुरानी बातें हो गई हैं। कोई बात नहीं भाई, अगर आपकी लड़ाई हुई है तो मैं तुम्हारी साइड से ही लड़ूंगा। नहीं यूनुस, ये कोई मजाक की बात नहीं। वैसे भी हमारे ख़ानदान में लड़ाइयाँ तो आम ही हैं। क्या तुम्हारी लड़ाई मेरे पोते के साथ हुई है? मेरी बात सुनो, वो तुमसे बड़ा है। आप क्या कह रही हैं अम्मी आसिया, क्या ये आपका पुत्र नहीं? मेरी बात के बीच ना बोलो बहू, जब तक मैं अपनी बात पूरी ना कर लूँ। देखो बेटा, तुम छोटे भाई हो, वो तुमसे बड़ा है, झगड़ा ना किया करो, भाइयों की तरह रहा करो। देखो तुम्हारे साथ खूबसूरत लड़की बैठी है, इसे खुश रखने की कोशिश करो। जी हाँ बिल्कुल, मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा इसे खुश रखने की, हमेशा। हाँ महमद, ठीक कहा इन्होंने, लेकिन मुझे लगता है अब तुम्हें अपने बाबा से मिलने जाना चाहिए। ओह मिसेस नरमीन, ऐसा हो सकता है क्या कोई आए और अपनी दुल्हन का हाथ ना पकड़े? मैं थोड़ी देर और बैठूंगा। मेरी जान, हर चीज़ तुम्हारे लिए है, हर चीज़ तुम्हारे लिए है। जी हाँ, और बहुत जल्द मेरी बहन आपसे शादी भी करेंगी। वैसे मेरी दुल्हन बहुत तेज़ गाड़ी चलाती है, मुझे तो लगता है ये गाड़ी उड़ा भी लेती होगी। क्या तुमने ड्रिंक की हुई है महमद? चलो ठीक है, मैंने खाना खा लिया, मैं चलता हूँ। मेरे लिए कॉफ़ी भेज दीजिएगा। नीचे बैठ जाओ अंकल।
क्या कहा तुमने? मेहमत, ऐसा मत करो। मैंने कहा नीचे बैठ जाओ अंकल, क्योंकि जब तक मेरे बाबा यहाँ नहीं आते तो मेरा हक बनता है कि मैं इस कुर्सी को संभालूं और आप सबको हुक्म दूं। तो जब तक मैं नहीं उठ जाता यहाँ से कोई नहीं उठेगा। वैसे भी मैंने खाना खा दिया और मैं जा रहा हूँ। वैसे आप नीचे बैठ जाएं तब तक। मेरी बात सुनो मेहमत, अपनी ना हाथ में रहो, ठीक है? आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं। अच्छा, और वो क्यों? तो सर मैंने आपको बुलाया था तो आप मेरे पास नहीं आए, वजह बता सकती हैं उसकी? बाबा मैं आपके पास आ ही रहा था बस। हाँ बोलो, मैं सुन रहा हूँ। मुझे आपकी मदद चाहिए समान मचारी। क्या हुआ है बोलो। दुर्सुन ने हवा को जख्मी कर दिया है। क्या मतलब? मुझे एड्रेस भेजो, मैं वहाँ पर आ रहा हूँ। क्या हुआ है बाबा? दुर्सुन ने हवा को गोली मार दी है। ओह मेरे बच्चे, तुमने ऐसा क्यों किया? अम्मी जान आप मेरे साथ आएं, क्योंकि बच्चों से बात करनी होगी, और लॉयर के तौर पे गुनश तुम भी साथ आ जाओ। अजिंद, ये दुर्सुन मुझे नहीं पता किसने गोली चलाई। तो तुम कहाँ थे उस वक्त, तो मुझे बताओ। तुमने उसे क्यों नहीं बचाया? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम गोलियों के सामने क्यों नहीं आ गए? अगर मेरी हवा को कुछ भी हुआ ना तो मैं तुम्हें तबाह कर दूंगा, सुन लो। शुक्रिया आपका हमारी मदद करने के लिए। तुमने ऐसा क्यों किया लड़के? और तुमने ऐसा करने की इजाजत कैसे दे दी? इसने कुछ भी नहीं किया अम्मी, सब कुछ मैंने किया है। खामोश रहो तुम। उस्मान, तुमने कहा था कि मेरे बच्चों को कुछ भी हुआ तो तुम बचा लोगे इन्हें, है ना? तो देखो अब बच्चों के साथ क्या हो रहा है, ये छुप रहे हैं। मुझे माफ कर दीजिएगा अम्मी। क्या किसी ने आप लोगों को देखा था कि आप लोग वहां थे? नहीं। अब क्या होगा बेटा? हम देखेंगे अम्मी आसिया, जो भी होता है हम देख लेंगे। मैं सरेंडर कर दूंगा, मैं भागूंगा नहीं, जो भी मैंने किया है। सबसे पहले पता करो कि हवा ठीक है या नहीं। अगर वो ठीक है तो ये एक अलग मसला है, अगर उससे कुछ हो जाता है तो ये एक और मसला होगा, हम देख लेंगे। चलो हमें अंदर जाके बात करनी होगी। आइए अम्मी मेरे साथ। देखो तो सही, वो उठे और चले गए। और दुर्सन की लॉयर भी गुनास है, पर अगर हवा मार गई तो क्या होगा? गुनास क्या बोलेगा? दुर्सन पुलिस को क्या बोले? और तुम यहाँ पर बैठे हो। खुदा का वास्ता है अम्मी, चुप हो जाएं, चुप हो जाएं आप। मेरे सर में पहले ही बहुत दर्द है। देखो अगर अजिल ने तुम्हारे बाबा को सब बता दिया तो क्या होगा? हाँ, वो कुछ भी नहीं बताएगा अम्मी। उसकी साइड मत लो एक भाइयों की तरह, आई समझ? अम्मी देखें, उनकी ज़िंदगी में और भी बहुत से मसले हैं, आई समझ? पहले तो दुर्सन, वो तो जेल चला जाएगा, और हवा इलाज से बच ही नहीं पाएगी। मुझे नहीं लगता ऑपरेशन से बच पाए। और अजिल और साधु, वो ये आपस में ही निपट लेंगे, ठीक है? क्या तुम शादी करना चाहते हो मेहमत? हाँ तो और क्या अम्मी जान, सब कुछ अच्छा हो जाएगा आखिर में। मुझे नहीं लगता। तो मतलब तुम दुर्सन के पीछे भागे और तुमने गन छीनने की कोशिश की तो जल्दी में गोली लग गई। मतलब तुम्हारा गोली मारने का कोई मकसद नहीं था, है ना? मेरा मकसद था, मैंने गोली मार भी दी। चुप रहो तुम। अगर गोली इसके साइड से लग के चली गई है जैसा कि आपने कहा तो ये हमारे लिए अच्छा होगा। और अगर आप लोग जाके सरेंडर कर देते हैं तो हम मिलकर आपस में बात नहीं कर पाएंगे, हमें सबूत जमा करने होंगे। तो सब कुछ मैंने किया है, मैं सरेंडर कर दूंगा, बात सीधी सी बात है। तो क्या तुम्हारे लिए ज़िंदगी सिर्फ एक लफ्ज़ के लिए है? बहुत अच्छे बेटा, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? मेरा कोई भी पोता जेल नहीं जाएगा। देखो दुर्सन, होशियारी से काम लो। तुम खुद को सज़ा देना चाहते हो, ये ठीक है, लेकिन इधर तुम्हारी अम्मी और तुम्हारे भाई को भी सज़ा मिल जाएगी, ठीक है? गुनाश, क्या तुम मुझे बता सकती हो कि दुर्सन को हम कैसे बचाएंगे? देखो तुम लोगों ने कहा कि एक हादसाती तौर पर गोली चली है ना? तो हम ऐसा कह सकते हैं कि दुर्सन तुम्हें डराने के लिए वो गन इस्तेमाल कर रहा था, और अचानक वहाँ पर हवा आ गई और तुमने गन को पकड़ने की कोशिश की तो हवा को गोली लग गई। ऐसा हो सकता है, शायद ये सीसीटीवी कैमरा से भी साबित हो जाए, लेकिन तब तक तुम्हें जेल में रहना होगा। बेटा तुम्हारी कितनी उम्र है? अम्मी आसिया, मैं नहीं जानती,
हो ही नहीं सकता जितने तुम समझदार हो। आप सबका हो गया हो तो मैं यहाँ से जाऊँ? तुम्हें देखकर बिल्कुल नहीं लगता कि तुम्हें कॉन्फिडेंस भी है। या दुर्सन जेल में ठीक रहेगा? इसका फैसला हम कर लेंगे, देख लेंगे ये। चचा मैंने बात की है आदमियों से, हवा का भी ऑपरेशन चल रहा है, वो खतरे में है। या अल्लाह अभी हवा की जिंदगी मत लेना, इस औरत को बचा लेना। लेकिन अजिल अजिल कहाँ चला गया है? या अल्लाह वो खुद को मेरी खातिर हवाले करने गया है पुलिस के, ऐसा नहीं हो सकता। कम इन सर, कातिल खुद ही यहाँ पर आ चुका है, अंदर आने दो उसे। बैठो नीचे। तो तुमने किसको गोली मारी है? हवाकार की आवाज को, लेकिन मैं नहीं जानता कि वो मार चुकी है या नहीं। पता करो जाकर वो जिंदा है या नहीं। ठीक है सर। यहाँ पर अपना कन्फेशन लिखो, आज की तारीख लिखो और अपना पूरा नाम लिखो। क्या तुम्हें लगता है कि वो यहाँ पर आया होगा? हाँ, तो ये यहाँ का करीबी पुलिस स्टेशन है। हाँ, वो देखो उसकी कार। क्या तुम्हें यकीन है कि ये तुमने किया है? क्योंकि एक बार तुमने अगर साइन कर दिया तो तुम पीछे नहीं हट सकते। मुझे यकीन है। ठीक है, साइन करो इधर। देखें, बहुत आसान काम है। जी बोले। मैं अजिल की वकील हूँ। अजिल कहाँ है इस वक्त? वो द बॉस के ऑफिस में है। ठीक है, शुक्रिया। सर, कातिल की लॉयर आ चुकी हैं, आने दो अंदर।